नमस्कार मित्रों। इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था में वरीयता अनुक्रम, इसको इंग्लिश में कहते हैं वारंट ऑफ प्रेसिडेंस। वारंट ऑफ प्रेसिडेंस। देखिए, इसमें होता यह है कि पदाधिकारियों को, जो अधिकारी होते हैं, उनको वरीयता दी जाती है, मतलब प्रेफरेंस दिया जाता है कि नंबर 1 पे कौन, नंबर 2 पे कौन, नंबर 3 पे कौन। तो इस चीज़ को याद करना है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये याद करके बार बार बच्चे भूल जाते हैं। तो इसको कुछ ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे ताकि लंबे समय तक याद रहे। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों का वरीयता अनुक्रम इस प्रकार है। नंबर 1, राष्ट्रपति। पहले वरीयता पे कौन है? राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट। पहले पे कौन है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। दूसरे पे वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। और तीसरे पे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। तो ये तीन तो याद हो गया होगा बहुत ही आसानी से कि पहले नंबर पे हमेशा कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। देश के हेड कौन है? प्रेसिडेंट है, तो पहला नंबर प्रेसिडेंट। दूसरे नंबर पे कौन? वाइस प्रेसिडेंट। तीसरे नंबर पे कौन? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। अब देखिए, चौथा नंबर से हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो पहला याद रखिएगा, पहला प्रेसिडेंट, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, तीसरा प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, और चौथा देखिए 4G। 4G, 4G, 4G। आप भी यूज करते हैं 4G, हम भी यूज करते हैं 4G। तो देखिए, फोर्थ नंबर पे कौन है? गवर्नर है। फोर्थ नंबर पे गवर्नर। राज्य के राज्यपाल अपने अपने राज्यों में, राज्य के राज्यपाल अपने अपने राज्यों में, 4G। ठीक है, आगे आइए पांचवें नंबर पे। पांचवें नंबर पे हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति, और 5 क में है उप प्रधानमंत्री। तो देखिए, इसको इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कि एक औरत ने, एक पत्नी ने अपने पति को एक पंच लगाया तो उसका पति भूत बन गया। ठीक है, एक पत्नी ने अपने पति को एक पंच लगाया, पांच से पंच, एक पंच लगाया तो भूत बन गया। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, भूतपूर्व राष्ट्रपति, एक पंच में भूत बन गया, भूतपूर्व राष्ट्रपति, उसका पति भूत बन गया, भूतपूर्व राष्ट्रपति। और 5 क में पंच लगाने के बाद जब उसका पति भूतपूर्व बन गया, भूत बन गया, तो वो उप प्रधानमंत्री बन गई। तो वो क्या बन गई? उप प्रधानमंत्री। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि 5वां नंबर में भूतपूर्व राष्ट्रपति है, पंच, और 5 क में उप प्रधानमंत्री। अब आगे देखिए, छठा नंबर पे है भारत का मुख्य न्यायाधीश, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। देखिए, ये दोनों ही इंसान बहुत ही पावरफुल होते हैं। CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब सबसे बड़ा न्याय देने वाला कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पे ये देखिए कि यदि ये दोनों चाहें तो किसी को भी छठियारी के दूध याद दिला दें, छठी के दूध याद दिला दें। छठिहारी के दूध कहने का मतलब ये है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके छठवें दिन, जो छठवां दिन होता है, उसी को छठियारी कहते हैं। तो छठियारी का दूध, छठी का दूध याद दिला दे सकता है कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि छठियारी का दूध कौन याद दिला दे सकता है? CJI और स्पीकर। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष। ये बस याद करने के लिए है। तो इस तरीके से छठा नंबर भी याद हो गया होगा। अब आइए सातवें पे। तो सातवां नंबर में 5 लोग हैं। सातवें में कितने हैं? 5 लोग। कौन कौन? पहले ये देख लेते हैं। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में, योजना आयोग, तो योजना आयोग तो अब खत्म हो गया, उसकी जगह क्या है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष, और पूर्व प्रधानमंत्री तथा संसद के विपक्ष का नेता। तो देखिए, इसको हम इस तरीके से याद करेंगे कि इसमें 5 लोग हैं, 5 में हम पूर्व प्रधानमंत्री को पकड़ते हैं और यहां से सोचना स्टार्ट करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री सातों दिन अपने कैबिनेट में, अपने कैबिन को हम क्या बोल रहे हैं? कैबिनेट। अपने कैबिनेट में नीति बनाता है कि CM बनने से अच्छा संसद के विपक्ष का नेता बनना है। संसद के विपक्ष, क्योंकि ये पूर्व प्रधानमंत्री है, तो ये CM कैसे बनेगा? तो जो पूर्व प्रधानमंत्री है वो सातों दिन अपने कैबिनेट में नीति बनाता है कि CM बनने से अच्छा संसद के विपक्ष का नेता बनना है।
तो अब देखिए किस तरीके से हम याद रखेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री 7 दिन, मतलब 7वें नंबर पे कौन है, पूर्व प्रधानमंत्री। अपने कैबिनेट में कहने का मतलब केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, मतलब 7वें नंबर में और कौन आता है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। नीति बनाता है तो नीति से हम याद रखेंगे कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष, नीति आयोग का उपाध्यक्ष। और आपको पता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो पीएम होता है, तो यहाँ पे तो अध्यक्ष होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि पीएम तो तीसरे नंबर पे आ चुके हैं। तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष। मुख्यमंत्री बनने से अच्छा है तो मुख्यमंत्री, तो इसमें 7वें नंबर में मुख्यमंत्री आ जाएगा। अच्छा है कि संसद के विपक्ष का नेता बने, तो संसद के विपक्ष का नेता 7वें नंबर पे आ जाएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, पूर्व प्रधानमंत्री 7 दिन सोचता है कि अपने कैबिनेट में बैठकर सोचता है कि सोचता है और नीति बनाता है कि मुख्यमंत्री बनने से अच्छा संसद के विपक्ष का नेता बनना है। तो 7वें नंबर में कौन आता है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री और संसद के विपक्ष के नेता। और 7 का मैंने बताया था कि जितने भी ऑड वाले हैं उसमें 2 2 आएंगे, तो ये 7वां क्या है, ये भी ऑड का है, तो इसमें आएगा 7 का में क्या है कि भारत रत्न सम्मान के धारक, जिनको भी भारत रत्न मिला है वो भी 7वें वरीयता में आएंगे, 7 का में आएंगे। तो इस चीज़ को याद रखना है, भारत रत्न वाले। अब देखिए 8वां में है राजदूत। 8 मतलब ठाठ किसकी है, राजा के दूत को, राजदूत को है, ठीक है। तो भारत के भी जो भी राजदूत अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में है, वो उन सब की क्या है, ठाठ है। तो 8 ठाठ किसकी, राजदूत की, 8 ठाठ राजदूत की। आगे देखिए 9वां में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। तो न्यायाधीश इसको कैसे याद रखिएगा, जज, ठीक है। तो कहा जाता है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। तो जो कम इंग्लिश जानता है वो बेचारा क्या बोलेगा, नो जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि नो मतलब 9। 9वें नंबर में क्या आ रहा है, जज आ रहा है, जज मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ऐसे याद रख सकते हैं। और क्या रख सकते हैं कि नो एससी आप लोगों को पता है, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, नो एससी जज इन सुप्रीम कोर्ट, नो एससी जज इन सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए एससी आ रहा है सुप्रीम कोर्ट, जज नो एससी मतलब कि कोई एससी शेड्यूल कास्ट वाला जो है वो जज नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं 9 कि 9 में कौन आता है, सुप्रीम कोर्ट के जज आते हैं। आगे देखिए 9 क में आता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत का नियंत्रक महालेखा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और भारत का नियंत्रक महालेखा इसको कहते हैं कैग, CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। देखिए दोनों सी से शुरू हो रहा है, ठीक है, सी से शुरू हो रहा है। अब देखिए ये जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ये पहले इसमें थे नहीं, इनको बाद में रखा गया, और किनके कहने पे, TN सेशन, ठीक है। TN सेशन जो थे ये समझिए तो बहुत ही बड़े मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए, इन्होंने बड़ा बदलाव किया इलेक्शन कमीशन में, बहुत बदलाव किया, और इसकी वजह से हमारा जो आज का निर्वाचन आयोग है वो बहुत अच्छा हुआ है। तो ये देखिए TN सेशन, इनके नाम में ही एन आ रहा है, तो इस तरीके से मैं याद रख पाता हूँ कि ये 9वें नंबर पे है, मतलब कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो 9वें नंबर पे है, 9 क पे, और कैग जो है वो भी 9वें नंबर पे है। तो इस तरीके से आप याद रखने की कोशिश कीजिए कि 9 क में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को रखा गया है और कैग को रखा गया है। कैग का काम पता है आप लोगों को कि पैसा की छानबीन करता है कि कहाँ कितना खर्च किया गया, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन का पता ही है कि ये इलेक्शन करवाता है। तो इस तरीके से याद रखिए कि 9वां नंबर में नो एससी जज, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश 9वें नंबर में, 9 क में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। आगे देखिए 10वें नंबर में क्या कह रहा है कि राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष और योजना आयोग तो खत्म हो गया है, इसकी जगह क्या, नीति आयोग।
नीति आयोग के सदस्य तथा राज्य में राज्य मंत्री। तो 10वां नंबर पे कौन आता है? राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है, राज्यसभा का उपसभापति, क्योंकि सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, और ये उपराष्ट्रपति तो दूसरे नंबर पे आ चुके हैं। तो 10वां पे कौन है? राज्यसभा के उपसभापति, इनका नंबर आया 10वें पे। लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं वो 10वें पे आए। नीति आयोग के जो सदस्य होते हैं वो आए 10वें नंबर पे, मतलब कि उनको 10वां नंबर मिला। और केंद्र में जो राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री जिनको प्राप्त होता है, वो 10वें नंबर पे आते हैं। और ये नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, वो उपाध्यक्ष होते हैं, वो किस नंबर पे आते हैं? 7वां पे। 7 दिन कैबिनेट में बैठ के नीति बनाता है। ठीक है, और 10वां पे नीति आयोग के सदस्य आते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, 10वें नंबर पे राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य और केंद्र में राज्य मंत्री। ठीक है, राज्य मंत्री इनको याद रखिएगा, 10 में राज्य मंत्री। ठीक है, राज्य मंत्री। अब आगे देखिए, भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता अनुक्रम में स्थान दिया गया है। भारत रत्न सिर्फ एक ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता अनुक्रम में जगह दिया गया। अब आगे देखिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त श्री शेषन के आग्रह पर, ठीक है, इनका पूरा नाम है TN शेषन। श्री शेषन के आग्रह पर सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त को 9क की स्थिति प्रदान की, यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष दर्जा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष दर्जा दिया, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर का दर्जा मिला। यह संशोधन अगस्त 1993 में किया गया, और यह संशोधन जो है 1993 में, किनके कहने पे? TN शेषन के कहने पे, TN शेषन। तो इसी से हम याद रखे थे कि N शेषन मतलब कि किस क्रम में जाते हैं? 9वां क्रम में। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो किस में? 9वां क्रम में जाते हैं, 9क में, और साथ में कौन होता है? कैग होता है। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से शुरू से देख लेते हैं। पहला नंबर पे राष्ट्रपति, दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति, तीसरा नंबर प्रधानमंत्री, चौथे नंबर पे राज्यपाल, 5वें नंबर पे भूतपूर्व राष्ट्रपति और 5क में उप प्रधानमंत्री, 6ठे नंबर पे भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष, 7वें नंबर पे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री तथा संसद के विपक्ष का नेता, 8वें नंबर पे राजदूत, 9वां नंबर पे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, 9क पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, 10वां नंबर पे राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सदस्य तथा केंद्र में राज्य मंत्री। तो ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।